सबको छोड़ना पड़ेगा, सब पेट के लिए तो सबको छोड़ना पड़ेगा। कचरा सूखेगा रोड को ठापर पारे में भीख मांग लेंगे, मस्जिद के आगे बैठ जाएंगे, मंदिर के आगे बैठ जाएंगे, भीख मांगेंगे, खावांगे साहब। 5 लाख रुपए मांगे सर जी 5 लाख रुपए पर दुकान से लूंगा। रजिस्ट्री करके दे रहे दुकान की नहीं बोले सिक्योरिटी के तौर से दे, नजराना बोलते हैं उसको हमारी भाषा में। मोहम्मद कार्रवाई कौन करा साहब, में तो भीख मांगांगे, रोड पे टांगे ना नाम की बाहर गालांगे। में तो 1.5 करोड़ रुपया में पीछे वाले के पास से लिया है। रास्ते के लिए 30 फुट का उसको रास्ता दिया जा रहा है, मार्केट बनाने के लिए उन्होंने। अभी थे जो जगह देख रहे हो, आज जगह है अंडीसा दरगाह के पास की जगह। आज जगह वक्फ बोर्ड की बताई जा रही है और अटे सुबह आज 10 बजे प्रशासन को जो पीड़ोपन जो है वो चाल चुके हैं। दुकानदार बोल रहे हैं कि हमारे से 5-5 लाख रुपए फिरौती के तौर पर मांगे गया है और वे जो रुपया में नहीं दिया, एक कारण से उन्हें प्रशासन को बुलडोजर चाल रहे हैं। वक्फ बोर्ड की यह जमीन है और दुकानदार 2012 तक उनको किराया भी भरे है, बाकी बिजली को बिल भी है, पानी को कनेक्शन भी है। अब ये जो अतिक्रमण है ये के आधार पर हटाया जा रहा है, आप आया जानने की कोशिश करेंगे। न्यूज पे लोगों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद के सबसे पहले तो ये बताओ कितनी साल से और दुकान लगा रखी है और क्या कारण से कार्रवाई हो रही है? आप 25 साल से उधर रह रहे हैं, 2012 तक किराया दे रहे हैं। 12 के बाद में किराया लेने मार्ग ने कोई कमेटी नहीं आई है। किन दिए थे किराया? किराया जो कमेटी का जो बनका अध्यक्ष भी ने दिया, वक्फ बोर्ड का नहीं, पूरे झुंझुनू जिला का जो बनका है वो सदीक था, एक वो फारूक नेता था, एक अख्तर चौबदार था, इनको किराया दिया बरोबर 12 तक। 12 के बाद में हमारे पास कोई आया नहीं किराया लेने के लिए, तो हम किराया किसको देंगे? खानू खां से बात की तो खानू खां बोले 8 तारीख को यहाँ आ रहा हूँ और मैं सोल्यूशन कर दूंगा, आपको 2010 से लेके 25 तक का किराया आपको देना पड़ेगा, 200 रुपए महीने से। हमने तैयार हो गए। 3 शर्तें उसने रखी थी। रात को जयपुर गए थे, कल रात को आए 8 बजे। कभी एक तो आपको सीरियल बाई दुकान मिलेगी, एक आप जो है किराएदार खुद रहोगे और आपका नया किरायानामा बना के दिया जाएगा। हमें तीनों शर्त मंजूर है। पीछे का जो बकाया वो भी दे देंगे, आगे भी कर लेंगे सारी चीज, लेकिन हमारा कोई मसला नहीं है क्योंकि हम गरीब आदमी, हमारी नहीं कोई सुनाई है। पीछे रास्ता दुकान वालों को जो पीछे नोरा पड़ा उसको 1.5 करोड़ रुपए में रास्ता देने के लिए ये सब दुकानें नष्ट की गई है। तो पीछे जो नोरो है वो किको है? ये बजरंग लाल सोलाना वाले का है और पैसों वाली पार्टी है साहब। यहाँ मजदूर आदमी 40 आदमी यहाँ काम करते हैं, कोई कारीगर है, कोई लेबर है, कोई मालिक है। 40 को बेरोजगार कर दिया। खोखा उठाने की बात की थी, नष्ट कर दिया सबको। सारी दुकान के खोखे उठा के एक दुकान का खोखा छोड़ दिया, बाकी का सबका उठा लिया, उनसे पैसे ले लिए इन्होंने। किको खोखो छोड़े? ये पता नहीं किसका खोखा, वो लास्ट में खोखा पड़ा है, वो पता नहीं किसका पड़ा है, लेकिन उससे पैसे लिए गए। जो ये खोखा जो सामान जो दुकान नहीं आगे अंदर सामान भी मौजूद हो गए? सामान मौजूद था सबके अंदर। कितना नुकसान होगा थारे? हमारे साहब कम से कम मान लो 7-8 लाख रुपए का नुकसान है पर दुकानदार के। पर दुकान के सब मोटरसाइकिल के अपार से मोटरसाइकिल की दुकानें हैं, मोटरसाइकिल के पंचर की दुकानें हैं, जिसके अंदर ट्यूब टायर भी है, पता नहीं क्या क्या सामान है। आप भी जानते हो दुकान के अंदर 4-5 लाख रुपए सामान तो रखना पड़ता है। तो अब अड्रेस से दुकान हटाई गई है, एक अलावा हमको दूसरी जगह दी गई। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, प्रशासन के साथ कोई सुनवाई नहीं है। नहीं हमें कोई नोटिस दिए गए, नहीं हमें कोई लाके ऑर्डर दिए गए कि भी ऑर्डर है देखो खाली करने के। तहसीलदार जी सुबह 10:30 बजे आए थे और 11 बजे उठाने के लिए आ गए। तो तहसीलदार जी जवाब दियो? मानते हैं जवाब दिया कि आधे घंटे में आ रहे हैं, अगर आप उठा सकते हो तो आप उठा लो, नहीं उठा सकते तो हम नष्ट करके ले जाए, उठा के ले जाएंगे। नष्ट करने की बात नहीं है, अपन पूरे खोखो को नष्ट कर दिया है। तो अब आगे थे केची से कमा के खाओगा? सब बेरोजगारी है, जेब हटाएंगे, भीख मांगांगे, बच्चा ने धंधे का छोटा न लगावांगे तो हमारा पेट भरेगा, नहीं तो हमारे पेट का कोई गिला नहीं है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर छोड़ना पड़ेगा सब, पेट के लिए तो सबको छोड़ना पड़ेगा। कचरा सूखेगा रोड को ऊपर ठापर पारे में भीख मांग लेंगे, मस्जिद के आगे बैठ जाएंगे, मंदिर के आगे बैठ जाएंगे, भीख मांगांगे, खावांगे साहब। और मार्ग में कोई रोजगार नहीं है, नहीं मार्ग में कोई जगह है, कभी फलाने जगह बैठ जाएंगे। 5-5-10 लाख रुपए मांग लिए, एक बाल के आगे सर मांगे उसने 5 लाख रुपए पर दुकान के 2,000 रुपए किराया। हमने मना कर दिया कि हमारे पास नहीं। आज के 6 महीने पहले उसने मांग के गए थे पैसे। 5 लाख रुपए मांगे सर? जी 5 लाख रुपए पर दुकान से लूंगा। रजिस्ट्री करके दे रहे दुकान की? नहीं बोले सिक्योरिटी के तौर से दे, नजराना बोलते हैं उसको हमारी भाषा में, मोहम्मद भाषा में नजराना बोलते हैं उसको, जिसको रिश्वत बोल दो, चाहे गिफ्ट बोल दो, चाहे कुछ भी बोल दो, लेकिन हमारी भाषा में नजराना बोला। नजराने के तौर से 5-5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 2,000 रुपए की महीने की रसीद करानी पड़ेगी, तो आपके खोखे रहेंगे नहीं। मैं इसको किसी हाल में भी नहीं रहने दूंगा। तो मतलब आ तो सीधी मतलब था से फिरौती मांगी गई है? फिरौती मांगी गई साहब, सरासर मांगी गई है। अब खानू का भी हमारे साथ विश्वासघात किया कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 8 तारीख को मैं आ रहा हूँ और आपका मसला हल हो जाएगा, आप पैसे इकट्ठे करो का आपको जमा कराने पे कहा। मतलब आप देख रहे हैं कि कितना शानदार और हल करे हैं। वो सारा दिख रहा है साहब, एकदम पूरी दुकान नष्ट करेंगे, न कि उठाई भी जाती गरीब आदमी की, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं है कहीं भी। तो अब आगे देखिए कार्रवाई करोगा? कोई कार्रवाई कौन करा साहब, मैं तो भीख मांगांगे, रोड पे टांगे ना नाम की बाहर गालांगे। मैं तो हाँ जी, कई सालों से दुकान लगा रखी होते हैं साहब? 30 साल हो गई, कोई ने 40 साल हो गई, कोई ने 25 साल हो गई। दुकान के अंदर पानी को कनेक्शन, बिजली कनेक्शन है? बिजली का कनेक्शन है साहब, मीटर पार के लगे हमारा पहला तो
नमाज पढ़ने के लिए गए। नमाज पढ़ने के लिए गए थे, जुम्मा था, जुम्मा वाले के दिन है, पीछे से बिठा उतार के लेके गए। खाने पहले को नोटिस वगैरह भी मिले? कुछ नहीं मिला हमें, नोटिस वगैरह कुछ नहीं मिला हमें। तो जी टाइम पे मीटर उतारना है, हाँ भी टाइम पे दुकान के अंदर कोई भी मौजूद नहीं होगा। जुम्मा पढ़ने के लिए गए थे, नमाज पढ़ने के लिए, पीछे से उतारा अचानक से है और पीछे से मीटर उतार के ले गया। उतार के लेके चल गया। तो तेरी दुकान को तो कोई किराया वगैरह भर रहे हैं? बिल्कुल भर रहा, रसीद है हमारे पास, 2012 तक की रसीद हमारे पास, किरायानामा हमारे पास। अब तक कितने रुपया किराया भर चुके होते? 1 से लेके 2012 तक का किराया भरा हुआ है हमारा, 200 रुपए महीने के, 200 रुपए में। और कबोर्ड में कमी होता है किराया। तो आप क्या कारण होगी था दुकान ये हटाई जा रही है? हमें सुनने में आई है कि 1.5 करोड़ रुपया में पीछे वाले के पास से लिया है, रास्ते के लिए 30 फुट का उसको रास्ता दिया जा रहा है। मतलब 1.5 करोड़ रुपया लेके और जो दुकानदार मौजूद है, जितना भी 4-5 दुकानें हो रही, बाकी दुकानें और से हटाई गई है, और जो पीछे को जो मतलब जो प्लॉट है बाकी ने 1.5 करोड़ रुपया लिया गई। इस चीज को ये जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं जी, वो जो पीछे को प्लाट की को है बजरंग जी बानिया को, वो सोलाना को है। तो बन की जरूरत पड़ेगी रास्ता की हटेगी, बाकी रास्ता को नहीं है। रास्ता को नहीं, रास्ता 10 फुट का ये खाली वो मार्केट बनाने के लिए उन्होंने रास्ता मांगा है। तो छोटी दुकान हटा के बड़ो मार्केट बनाया जाओगे पीछे। हाँ जी। दूसरी बात ये कि हम 5 लाख रुपए कहाँ से देंगे बताओ? क्या चीज का दे रहे हो 5 लाख रुपया? 5 लाख रुपया हमें दो, आपकी दुकान नहीं हटेगी। मतलब एक खोखो धोने के लिए 5 लाख रुपया देना पड़ा? हाँ जी। अब खोखो वाले 5 लाख रुपए कहाँ से लाए हम? लोगों की राय आप जानी है। अठे सामने देख सको माहौल एकदम से अफरा तफरी को मचे हुए है। जो लोग ये पे आपको आक्रोश भी जताए हुए है। थाने या जो कार्यवाही है खट्टी तक सही लग रही है, खट्टी तक गलत लग रही है, थारी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताओ। तो हमारा काम था कैसे लग रहा है वो भी एक बार जरूर बताओ। न्यूज़ प्ले जुड़ने के लिए धन्यवाद। मोहम्मद